जय श्री महाकाल। क्या आप जानते हैं कि महादेव के एक नहीं, दो नहीं, पूरे 1000 नाम हैं? इन नामों में छिपा है ब्रह्मांड का रहस्य, शक्तियों का भंडार और वह दिव्य ऊर्जा जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। आज हम जानेंगे शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का रहस्य और क्यों कहा जाता है कि इस स्तोत्र का जप करने से हर पाप, हर दुख और हर बाधा समाप्त हो जाती है। आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा साधारण नहीं, यह दिव्यता की खोज है। अध्यात्म के विशाल सागर में कुछ पवित्र स्तोत्र परमात्मा से जुड़ने का प्रकाशमय सेतु है। ऐसा ही एक गहन ग्रंथ है शिव सहस्त्रनाम, जिसका शाब्दिक अर्थ है भगवान शिव के 1000 नाम। ये केवल शब्द नहीं, बल्कि उस निराकार सर्वव्यापी चेतना को अनुभव करने की 1000 दिव्य कुंजियां हैं, जिसे हम शिव कहते हैं। यह केवल एक सूची नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय कविता है। प्रत्येक नाम स्वयं में एक मंत्र है, एक शक्तिशाली बीज जो शिव के किसी विशेष स्वरूप, उनकी असीम शक्ति, उनके कल्याणकारी गुण और दिव्य लीलाओं को अपने भीतर समेटे हुए है। जब हम आशुतोष कहते हैं तो हम उनकी शीघ्र प्रसन्न होने वाली प्रकृति का आह्वान करते हैं। जब हम मृत्युंजय का जाप करते हैं तो हम मृत्यु पर विजय पाने की उनकी शाश्वत शक्ति से जुड़ते हैं। हर नाम एक सीधा संवाद है। इस दिव्य ज्ञान की उत्पत्ति भी उतनी ही रहस्यमयी है। यह स्तोत्र महान ऋषियों द्वारा गहरे ध्यान और कठोर तपस्या से प्राप्त किया गया था। उन्होंने ब्रह्मांडीय चेतना में डुबकी लगाकर इन पवित्र ध्वनियों को सुना और मानवता के कल्याण के लिए प्रकट किया। इसका सबसे प्रसिद्ध संस्करण महाभारत के अनुशासन पर्व में मिलता है। पितामह भीष्म की सलाह पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को शिव की महिमा बताते हुए ये 1000 नाम प्रदान करते हैं। यह प्रसंग इस स्तोत्र की प्रामाणिकता और महत्व को दर्शाता है। वास्तव में जो अनंत है, उसे कुछ नामों में कैसे बांधा जा सकता है? इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि शिव के नाम अनंत हैं। फिर भी इन 1000 नामों को सबसे प्रमुख और शक्तिशाली माना गया है। ये उस अनंत सागर से निकली 1000 पवित्र धाराएं हैं जो साधक को सीधे शिव तत्व तक ले जाती हैं। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इन नामों का जाप करता है, वह शिव की कृपा से अपने जीवन में अद्भुत बदलाव देखता है। यह बदलाव केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की गहराइयों में होता है। भय साहस में, अशांति स्थिरता में और अज्ञानता आत्मज्ञान में बदलने लगती है। इन नामों में शिव कल्याणकारी, महादेव देवों के देव, रुद्र दुखों का नाश करने वाले और शंकर सुख प्रदान करने वाले जैसे शक्तिशाली नाम शामिल हैं। एक विशेष नाम है नीलकंठ, जो याद दिलाता है कि कैसे उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए विष को अपने कंठ में धारण किया। प्रत्येक नाम एक दर्शन है। इन नामों के कंपन में अद्भुत उपचार शक्ति है। इनका जप करने से न केवल मन शांत होता है, बल्कि यह हमारे ऊर्जा शरीर पर भी काम करता है। यह तनाव और नकारात्मकता को दूर कर प्राण ऊर्जा का प्रवाह सुचारू करता है, जिससे शरीर स्वस्थ होता है और धीरे धीरे आत्मा की चेतना जागृत होती है और वह परमपिता शिव की ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाती है। यह सहस्त्रनाम केवल एक स्तोत्र नहीं, बल्कि शिव के साथ एक व्यक्तिगत संवाद है, स्वयं के भीतर बसे शिव को खोजने की एक पवित्र यात्रा। इस दिव्य स्तोत्र का जप करने के लिए सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले और संध्याकाल सूर्यास्त के समय को माना गया है। ये वो पवित्र क्षण है जब ब्रह्मांड की आध्यात्मिक ऊर्जा चरम पर होती है और मन शांत रहता है। इस समय किया गया जप सीधे चेतना में उतरता है। लेकिन यदि यह संभव न हो तो चिंता न करें। महत्वपूर्ण समय नहीं, बल्कि आपकी श्रद्धा और नियमितता है। आप अपनी सुविधानुसार कोई भी समय चुनें, बस हर दिन उसी समय पर जप करने का प्रयास करें। साधना शुरू करने से पहले एक शांत और स्वच्छ स्थान चुनें। एक दीपक और धूप बत्ती जलाएं। यह सुगंधित वातावरण मन को एकाग्र करने में मदद करेगा। अपने सामने भगवान शिव की एक तस्वीर या शिवलिंग स्थापित करें। सबसे महत्वपूर्ण है आपका मन। जप से पहले कुछ क्षण शांत बैठें, गहरी सांसें लें और दिन भर की चिंताओं को त्याग दें। एक निर्मल और समर्पित हृदय से की गई प्रार्थना ही शिव तक पहुंचती है। यह कोई यांत्रिक क्रिया नहीं, बल्कि हृदय से निकली एक पुकार है।
जप के दौरान कुछ नियमों का पालन साधना को प्रभावशाली बनाता है। एक आरामदायक आसन में बैठें और रीढ़ को सीधा रखें। स्थिर आसन मन की चंचलता कम करता है। आंखें बंद कर अपना पूरा ध्यान भगवान शिव के स्वरूप पर केंद्रित करें। आप उनके नीलकंठ, मस्तक पर चंद्रमा या उनके त्रिनेत्र का ध्यान कर सकते हैं। यह मानसिक जुड़ाव मंत्रों को जीवंत कर देता है। प्रत्येक नाम का उच्चारण स्पष्ट और भक्तिभाव से करें। यदि संभव हो तो नामों के अर्थ को समझें। जब आप जानते हैं कि आप शिव को आशुतोष या मृत्युंजय कह रहे हैं तो आपका समर्पण गहरा हो जाता है। गिनती के लिए रुद्राक्ष माला का उपयोग कर सकते हैं। शास्त्रों में 48 दिनों की साधना, जिसे मंडल कहते हैं, का विशेष महत्व है। यह वो अवधि है जिसमें हमारा शरीर और मन एक नई सकारात्मक आदत को पूरी तरह आत्मसात कर लेते हैं। जब कोई साधक अटूट विश्वास के साथ 48 दिनों तक इसका पाठ करता है तो उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगते हैं। यह एक आध्यात्मिक शुद्धिकरण प्रक्रिया है जो संचित नकारात्मक कर्मों और बाधाओं को धीरे धीरे भस्म कर देती है। इस जप के प्रभाव से सबसे पहले मानसिक शांति मिलती है। अज्ञात भय, चिंता और तनाव शांत होने लगते हैं और मन में नई ऊर्जा व आत्मविश्वास का संचार होता है। धीरे धीरे इसका प्रभाव भौतिक स्तर पर भी दिखता है। पुराने रोगों में आराम मिलता है, शरीर में स्फूर्ति आती है, जीवन में आ रही आर्थिक बाधाएं दूर होती है और समृद्धि के नए मार्ग खुलते हैं। यह स्तोत्र एक अभेद्य कवच की तरह काम करता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा लाभ भौतिक सुखों से बड़ा है। यह साधना आपको स्वयं शिव से जोड़ती है। उनकी दिव्य करुणा और शक्ति आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देती है। आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलता है जो सही गलत में भेद करने की क्षमता देता है। अंततः यह जप केवल समस्याओं का हल नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर ले जाने वाला दिव्य मार्ग है जो आपको शिव के आनंदमय स्वरूप में विलीन कर देता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे रहस्यमयी और शक्तिशाली नाम छिपे हैं जिनका केवल स्मरण करने मात्र से आपके भीतर की नकारात्मकता का अंधकार छट जाता है? यह नकारात्मकता जो भय, संदेह, क्रोध और निराशा के रूप में हमारे मन पर कब्जा कर लेती है, इन दिव्य नामों की ध्वनि तरंगों के सामने टिक नहीं पाती। ये नाम साधारण शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के जीवंत स्रोत हैं जो आपकी चेतना को सीधे शिव तत्व से जोड़ ढाते हैं। शिव सहस्रनाम यानी शिव के 1000 नामों में से हर एक नाम एक विशेष शक्ति का प्रतीक है। उदाहरण के लिए महेश्वर, जो महान ईश्वर है। इस नाम का जप आपको अपने जीवन का स्वामी बनाता है, परिस्थितियों पर नियंत्रण और नेतृत्व की क्षमता प्रदान करता है। फिर है नीलकंठ, वो जिन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए विष का पान किया। यह नाम हमें जीवन के विष यानी कठिनाइयों और नकारात्मकता को पचाकर उसे अमृत में बदलने की शक्ति देता है। इसी तरह त्रिलोचन यानी 3 आंखों वाले देव, उनकी तीसरी आंख ज्ञान और अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। इस नाम का जप आपकी अंतरात्मा को जागृत करता है, जिससे आप सत्य और असत्य के पार देख पाते हैं। काल, काल का अर्थ है काल के भी काल, यानी मृत्यु पर भी विजय पाने वाले। यह नाम हमें समय और मृत्यु के भय से मुक्त करता है और हर क्षण को पूरी तरह से जीने का साहस देता है। और पिनाकधारी, जो अपने पिनाक धनुष से अधर्म का नाश करते हैं। यह नाम आपके मार्ग की सभी बाधाओं को नष्ट करने की ऊर्जा प्रदान करता है। ये सभी नाम शिव के उस विनाशकारी और सृजनात्मक रूप का प्रतीक है जो पहले हमारे भीतर के असुरों का विनाश करते हैं और फिर एक नई, शुद्ध और शक्तिशाली चेतना का सृजन करते हैं। जब आप पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से इन नामों का जप करते हैं तो यह केवल एक यांत्रिक क्रिया नहीं रह जाती, यह एक यज्ञ बन जाता है जिसमें आपकी हर सांस एक आहुति होती है। इस यज्ञ से आपके मन में साहस, धैर्य और अटूट आत्मविश्वास की दिव्य अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। भय साहस में, अधीरता धैर्य में और आत्मसंदेह आत्मविश्वास में परिवर्तित होने लगता है। दुनिया भर में अनगिनत साधकों और भक्तों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। वे बताते हैं कि इन नामों के निरंतर जप से उनकी चेतना एक उच्च स्तर पर पहुंच जाती है। ध्यान की गहराइयों में उतरते हुए उन्हें अक्सर अपने आज्ञा चक्र पर एक दिव्य श्वेत प्रकाश का अनुभव होता है। ये प्रकाश शिव की उपस्थिति का संकेत है जो अंधकार को मिटाकर ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। यह अनुभव केवल प्रकाश देखने तक सीमित नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे शिव स्वयं
अपने अभ्यस्त से उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी वर्षों पुरानी समस्याएं सुलझने लगती हैं, रुके हुए काम बनने लगते हैं। कई लोगों को अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य मिलता है। एक ऐसी नई राह दिखाई देती है जो उन्हें भौतिक सफलता के साथ साथ आध्यात्मिक शांति की ओर ले जाती है। ये शिव की कृपा ही है जो नाम जप के माध्यम से साधक पर बरसती है और उसके जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित कर देती है। शिव सहस्त्रनाम केवल मंत्र नहीं, यह आत्मा को शिव से जोड़ने का साधन है। यह जप आपके अंदर छिपे डर को समाप्त करता है। यह आपके परिवार, व्यवसाय और स्वास्थ्य में सकारात्मक ऊर्जा भरता है। शिव की करुणा से आप नकारात्मक विचारों से मुक्त होकर आत्मविश्वास से जीवन जी सकते हैं। जो व्यक्ति इसे नियमित जपता है, उसकी चेतना उच्च स्तर तक पहुंचती है और वह जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकता है। तो देर किस बात की? आज से ही शिव सहस्त्रनाम का जप शुरू कीजिए और महादेव की अनंत कृपा से अपने जीवन को बदल डीलिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और राधा रानी का दास चैनल से जुड़े रहें। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।